नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और एक खास कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम है चुनावी विसार। हम मध्य प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों की आपको जानकारी देंगे जहां से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। लोकसभा की अगर हम तस्वीर देखें तो यहाँ मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 सीटों में कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस एक तरफा है तो कहीं ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ परचम लहरा सकती है। तो बुंदेलखंड की 4 सीटों की हम सबसे पहले बात करेंगे और 4 सीटों में सबसे पहले बात होगी सागर लोकसभा क्षेत्र की। सागर लोकसभा क्षेत्र की हम विधानसभा वार आपको स्थिति बताएंगे एक खास सीरीज में। सबसे पहले बात होगी सुर्खी विधानसभा की। सुर्खी विधानसभा पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ न तो पानी है, न उद्योग है, न रोजगार है, न शिक्षा है और देश तरक्की कर रहा है। तो हम कहेंगे कि आपकी दुकानदारी के जलवे तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन सुर्खी विधानसभा में ये दुकानदारी न तो कांग्रेस चला पाई न भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले सुर्खी विधानसभा जहां राज बहादुर सिंह चुनाव जीतेंगे या फिर इस विधानसभा से प्रभु सिंह ठाकुर सांसद होंगे। कौन बनेगा सांसद, खास सीरीज में आपका स्वागत है। सुर्खी विधानसभा वो विधानसभा है जो विकास के लिए आजादी के बाद से तरस रहा है। इस क्षेत्र ने 3 मंत्री दिए, लेकिन इस क्षेत्र को किसी ने ना तो पानी दिया न ही उद्योग दिए। इस क्षेत्र ने नेताओं के रसूख को सुर्खी से उठाकर दिल्ली और भोपाल तक पहुंचाया, लेकिन सुर्खी की सुख किसी ने नहीं ली। 1977 में लक्ष्मी नारायण यादव यहाँ से पहली बार राज्य सरकार में मंत्री बने, लेकिन विकास के आयाम यहाँ स्थापित न हो सके। 1985 में कांग्रेस के दिवंगत नेता विट्ठल भाई पटेल, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, यहाँ से चुनाव जीते, राज्य सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सुर्खी की जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाए रही, कुछ हो न सका। अब इसी क्षेत्र से कांग्रेस के एक मंत्री जिन्हें जानदार और शानदार पद मिले हैं, वो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। नाम है गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन 3 माह में ऐसी कोई जोरदार दस्तक वो नहीं दे सके कि क्षेत्र एक साथ बोले वाह गोविंद जी। यह क्षेत्र पानी, शिक्षा और रोजगार से पिछड़ा हुआ है। मजदूर और युवा पलायन कर रहे हैं। उसकी वजह है कि यहाँ उद्योग न होना और शासकीय कॉलेज न होना। इस लोकसभा में बहुत अरसे से विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट जाता है, लेकिन ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत 14,000 वोटों से जीते। भाजपा के भूपेंद्र सिंह की हार हुई, लेकिन 6 माह बाद लोकसभा में भाजपा इसी विधानसभा से 16,000 वोटों से जीती। भाजपा के वीरेंद्र खटीक चुनाव जीते। 14,000 वोटों से 2008 में कांग्रेस फिर जीती। गोविंद सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से भाजपा से भूपेंद्र सिंह 26,000 वोटों से जीते। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गोविंद को हार मिली। भाजपा से पारुल साहू 141 वोटों से चुनाव जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत सांसद का चुनाव लड़े, सहानुभूति मिली, लेकिन जीते महज 3300 वोटों से। इस विधानसभा का विधान कहता है कि दागी वोट यहाँ बाहुल्य में है, जबकि साम्यवाद व्यवस्था के चलते अक्सर ठाकुरों के खिलाफ यहाँ वोट पड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वोट एससी वोट है, जबकि पटेल वोट भी अच्छी खासी इस विधानसभा में पैर रखता है। विधानसभा चुनाव में पटेल वोट कांग्रेस को तो लोकसभा में यह वोट भाजपा को मिलता रहा है। यही हाल एससी वोट का है। इस लिहाज से अगर सुर्खी ने अपनी परंपरा नहीं तोड़ी तो राज बहादुर सिंह को फायदा मिल सकता है। वजह यह भी है कि भाजपा की तमाम कैंपेनों में यहाँ की जनता से वो जुड़े रहे, जबकि प्रभु सिंह ठाकुर गोविंद सिंह के आश्रय यहाँ वोट मांगेंगे। इस विधानसभा में
2 बार भाजपा से भूपेंद्र सिंह विधायक रहे, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता इस विधानसभा में हैं। इस वजह से उनका लाभ भी राज बहादुर को मिल सकता है। गांधी बाहुल्य वोट अगर बढ़ता है तो इस वोट का बड़ा भाग राज बहादुर सिंह को जा सकता है, क्योंकि ठाकुर के नाम पर गोविंद सिंह को सपोर्ट मिला था, लेकिन भूपेंद्र सिंह के बहाने यह वोट भाजपा को जा सकता है। अगर गोविंद सिंह विधानसभा जैसी मेहनत यहाँ करते हैं तब ही प्रभु सिंह को फायदा होगा, नहीं तो इस विधानसभा में भाजपा प्लस में रहेगी। संतोष नामदेव के साथ इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सुर्खी। तो ये थी हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने लोकसभा सीरीज में सबसे पहले सुर्खी की तस्वीर दिखाई। कल हम इसी लोकसभा की सागर विधानसभा की आपसे बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना है, कल दूसरी विधानसभा में आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।